बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हम हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर और क्लास का एक कंपैरिजन देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है और क्लास में स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो स्ट्रक्चर तो हमने पिछले सेमेस्टर में मेरे ख्याल में डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है a sequence of elements of different data type। जैसा कि हमने एरे में पढ़ा था कि एरे में हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डेटा को ग्रुप करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टूडेंट का इंटीजर नेम, स्ट्रिंग इंटीजर और नंबर, इंटीजर मार्क्स, स्ट्रिंग नेम। तो ये जो तीन चार एलिमेंट्स है इसको मैं कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर में रख रहा हूं। ठीक है। इस तरह क्लास में जो है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और फॉर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। जो ऑफ सेम टाइप जो हमारे पास क्लास होता है, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लेट सपोज कार हो गया, लेट सपोज स्टूडेंट हो गया, लेकिन उसका जो उसके कंबाइंड डेटा एंड फंक्शन फॉर द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम डेटा भी और फंक्शन भी दोनों को क्लास के अंदर रखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम सिर्फ नॉर्मली क्या रखते हैं, डेटा। क्लास के अंदर हम नॉर्मली क्या रखते हैं, डेटा और उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर। जो हमारे पास डेटा होगा, इट विल बी अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड द फंक्शन विल बी अबाउट व्हाट द ऑब्जेक्ट डज। ठीक है। तो इस तरह इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो कोड ब्लॉक में हमने ये सीपीपी प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ था। ये हमारे पास एक क्लास है फू। इसमें हमने एक प्राइवेट इंटीजर डी लिया हुआ है। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है फू। इसमें हमने एक डिस्ट्रक्टर लिया हुआ है फू। ठीक है। अब इस फू का जब मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं, तो ये फू में जो डी है ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। ठीक है। अब चूंकि ये डी जो है क्लास के अंदर ये एक डेटा मेंबर है और ये हमने प्राइवेट लगाया हुआ है, प्राइवेट लेबल इधर हमने लगाया। इसका मतलब ये है कि ये डेटा मेंबर जो डी है ये प्राइवेट होगा। मतलब क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकेगा कोई, लेकिन क्लास के बाहर कोई इसको एक्सेस नहीं कर। लेट सपोज मैं लिख रहा हूं f डॉट डी। ठीक है। तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि क्लास के बाहर में इस डी को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। क्लास के बाहर मैं इस डी को एक्सेस नहीं करता। अब लेट सपोज मैं इधर से ये प्राइवेट को मैं पब्लिक कर देता हूं, बल्कि इसको इधर ले आता हूं, पब्लिक की कैटेगरी के अंदर मैं इसको लाता हूं। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मेरा प्रोग्राम देखो। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर में कोई एरर दे रहा है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। ठीक है, इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरा प्रोग्राम चल गया। ठीक है, क्योंकि डेटा मेंबर डी को मैंने अब पब्लिक में ले आया हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्लास के बाहर इधर एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है। लेट सपोज मैं इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करता हूं इक्वल टू लेट सपोज 55। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा और इधर इस डिस्ट्रक्टर की जगह मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू शो करता हूं डी। ठीक है, देखो प्रोग्राम कंप्लीटेड के बाद इसने 55 मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर इसमें वो डाल देता हूँ ENDL, ताकि सेपरेट लाइन के अंदर आप लोगों को नजर आ जाए। देखो अब ये सेपरेट लाइन के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये मैंने क्लास के बाहर f.d को एक्सेस किया। जब मैं इसको प्राइवेट के अंदर लिखता हूं, देखो मैं इधर इस प्राइवेट के अंदर इसको लिखता हूं, तो मैं क्लास के बाहर जब इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो देखो ये इधर एरर दे रहा है कि आप इसको प्राइवेट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको मैं जब हटा देता हूं तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, फिर चलेगा।
ठीक है, प्रोग्राम चल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो ये इधर मैंने प्राइवेट लगाया हुआ है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जब मैं इधर प्राइवेट लगा देता हूँ तो ये प्राइवेट बन जाता है। लेकिन अगर मैं इधर प्राइवेट ना भी लगा दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सी प्लस एस इसको प्राइवेट कंसिडर करेगा। सी प्लस एस बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेगा, प्राइवेट कंसिडर करेगा। ठीक है, तो अब जब मैं इसको दोबारा इधर f.d को एक्सेस करूंगा तो दोबारा फिर भी मुझे एरर आएगा। क्यों? अब अगरचे मैंने इधर प्राइवेट नहीं लगाया फिर भी एरर आ रहा है, क्योंकि ये सी प्लस एस बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट अगर कोई इधर प्राइवेट ना लिखे तब भी ये डेटा जो है ये प्राइवेट कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था इसमें क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास में जो बाय डिफॉल्ट वो है वो प्राइवेट है। स्ट्रक्चर में आते हैं, स्ट्रक्चर में जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं है। स्ट्रक्चर में लेट सपोज मैं एक मेंबर लिखता हूँ, लेट सपोज इधर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या था, स्ट्रक्ट फू। लेट सपोज ये मेरे स्ट्रक्चर का नाम है। इधर मैं लेट सपोज कोई डेटा मेंबर कोई मेंबर फंक्शन लेता हूँ, वाइड शो। और इधर मैं लेट सपोज फिर प्राइवेट के अंदर इंटीजर डी लिखता हूँ। ठीक है, तो जो ये इधर मैंने कोई स्पेसिफायर नहीं लगाया, ना मैंने पब्लिक लगाया ना प्राइवेट। तो ये जो फंक्शन है, नॉर्मली फंक्शंस को हम पब्लिक में लेते हैं और डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट में लेते हैं। तो डेटा मेंबर इंटीजर डी के साथ मैंने प्राइवेट लगाया है कि ये डेटा मेंबर डी जो है ये प्राइवेट होगा, लेकिन फंक्शन के साथ मैंने पब्लिक इधर नहीं लगाया। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट जो डेटा जो स्पेसिफायर है वो पब्लिक होता है। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक होता है। तो ये जो शो फंक्शन है ये पब्लिक कंसिडर होगा, इसको क्लास के इस स्ट्रक्चर के बाहर लोग एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन ये जो डी है इंटीजर डी, इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। ये प्राइवेट डिक्लेयर होने के बाद क्लास के इस स्ट्रक्चर के बाहर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं सिर्फ ये कंपैरिजन आपको शो करना चाहता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक है। ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा था मैं। अब इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, इस सारे फोल्डर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझाना चाह रहा था, इसको मैं बाद में कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।